कौन है ऊपर? चल जल्दी चल। दिल्ली है। तुम ऐसा करो, अच्छी तरह से देख लो। जब तुम ही नहीं देख रहे तो मुझे क्या पड़ी? परंतु राजे कहाँ हैं? वो अब तक आए क्यों नहीं? हे भगवान, फिर आ गए। अब क्या है जो लेने आएंगे? घर में एक दाना तक नहीं बचा।
अनाची आई काय हो काय झालं? ये तो चमत्कार हो गया। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। हुजूर, जकात खाने में अनाज की 4 बोरियां कम है हुजूर। कम वक्तों, कैसे गई? कहाँ गायब हो गई? कहाँ गई जकात की बोरी? कैसे गायब हो गई? कैसे गायब हो गई? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, जैसे आंख से सुरमा निकाल लिया गया हो। पता चल गया जकात की बोरियां कहाँ चली गई हैं। बुड्ढे, उठ जा। अब बताता हूँ तुझे। चला बुड्ढे, अब मैं तुझे बताता हूँ। कम वक्त, चल इधर। पूछने के लिए अनाज है, कर देने के लिए नहीं है। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। माफी मांगता है, माफी मांगता है तू, माफी मांगता है। ये ले, ये। हुजूर, ये रही अनाज की बोरियां। एक तो कर नहीं देता है, ऊपर से चोरी करता है अनाज की। बुड्ढे, जानता है हमारे यहाँ चोरी करने वालों को क्या सजा दी जाती है? उसके हाथ काट दिए जाते हैं। हाँ? समझा बुड्ढे? सब देख रहे हो? किसी ने भी अनाज की चोरी की, उसका यही हाल होगा। दादूजी पंत, दादूजी पंत, दादूजी पंत, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया दादूजी पंत, अनर्थ हो गया। क्या हुआ क्या चौगुले? शाही भंडार गृह से अनाज की बोरियां गायब हो गई। गायब हो गई? हाँ। कैसे? वहाँ कोई संतरी नहीं था? संतरी भी थे और ताला भी लगा हुआ था, फिर भी अनाज की बोरियां गायब हो गई। शिवबा, हाँ? कल रात आप कहाँ थे? वो हम सो रहे थे माँ साहब। कल रात हम आपके कक्ष में गए थे शिवबा। क्या करें दादूजी पंत, बुद्धि काम नहीं कर रही है। कर वसूली अधिकारी जाफर बेग वहां आग बबूला हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा दुस्साहस किसने किया होगा। खाजबा, माँ साहब को संदेह हो गया है कि रात हमने जकात खाने से अनाज की बोरियां निकाली है। अनर्थ हो गया, अनर्थ। गांव वालों पर चोरी का आरोप लगाया गया है और जाफर बेग उन्हें बहुत मार रहे हैं। नहीं, हम उन निर्दोष गांव वालों पर ऐसे अत्याचार नहीं होने देंगे। राजे, अब शांत रहिए। दादूजी पंत है वहाँ, वो स्थिति संभाल लेंगे। यदि आप वहाँ गए तो दादूजी पंत के द्वारा ये बात मातोश्री तक पहुँच जाएगी। और नहीं, हम आ जाएंगे और कोई हमें पहचानेगा भी। मारो इन काफिरों को, जोर से मारो, इनके हाथ पैर काट डालो, जब तक इनका दम न निकल जाए। मारते रहो इनको, मारते रहो इनको, इन्हें भी पता चले करना देने की क्या सजा मिलती है। मारो और मारो इन्हें, सबक सिखाओ। आज के बाद आदिल शाही अमानत को चुरा।
वसूल करने आए थे? कैसा कर? किस बात का कर? अब क्यों दे हम कर? अब हमारे रहते कोई कर नहीं मिलेगा तुम लोगों को। चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी नौजवानी पर तरस आता है मुझे। तुमने उसके जाबाज सिपा सालार पर हमला करने की जुर्रत कैसे की? अंजाम जानते हो ना इसका? जानता हूं। तेरी मौत। हुजूर जाफर बेग, हुक्म दीजिए, कहिए तो इस मरदूद का सर काट दूं। कुत्ते कभी बाघ का शिकार नहीं करते। हुजूर, अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, हुक्म दीजिए, मैं इसकी बोटी बोटी। एक बार छोड़ के तो देख। हुजूर, इसको मैं नहीं इलियास, नहीं। अपनी बेताबी को काबू में रखो। इसने आदिल शाही हुकूमत के जाबाज सिपह सालार जाफर बेग को रस्सी से बांधकर घसीटा है। जाफर बेग को इन बुज़दिल गांव वालों में इतनी जुर्रत कहां से आ गई? हे भगवंता, राजा की रक्षा करना। नहीं नहीं बालाजी, हमें जाके राजा की सहायता करनी चाहिए। नहीं कसाबा, हम वहां जाके उनकी सहायता नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? वो लोग हमारे राजा को नहीं, मैं जाऊंगा। नहीं, रुको। जरा इस बदबख्त का चेहरा तो देखने दो जिसने ये हरकत करने की जुर्रत की है। शुभारसे का सफर। बाला, जल्दी जल्दी भाग। नहीं नहीं, इतनी तेजी से नहीं भाग पाऊंगा। राजे, कहीं जाफर बेग ने आपको पहचान तो नहीं लिया? पहचान भी लिया तो क्या होगा? फिर तो अनर्थ। क्या तू यही पूछने के लिए यहाँ रुका था? परंतु राजे का साफा। बांध
ये जलील और बेबाक हरकत किसी मराठा की है। जाफर बेग, मराठा जो करते हैं वीरता से करते हैं, निडर होकर। उनके किसी काम में उठापन नहीं झलकता। चलिए जनाब, मान लेते हैं, लेकिन आदिल शाही हुकूमत के निजाम में दखल अंदाजी की जुर्रत मराठा में कब से आ गई? देखिए, जरा गौर से देखिए पंजी, किसका साफा ही है? मुझे क्या मालूम, किसी का भी हो सकता है। और ये कौड़ियों की माला, इसे तो पहचानते होंगे ना? तुम लोगों ने सही समय पर गौ माँ का झुंड भेज दिया। अरे राजे, हम तो बहुत घबरा गए थे, फिर अंत में चिमना ने। हाँ हाँ, हम जानते थे गौ माँ भेजने की तरकीब चिमना की होगी। और करते भी क्या हम शिवराजे? अच्छा एक बात बताइए, वो आपकी गदा कहाँ गई? बस पूंछ की कमी है मारुति बनने में। अरे मारुति राया, अगर आपको इस साल में अंजनी माता देखेंगी तो हम क्या उत्तर देंगे? भागो! न जाने कहाँ चला गया है, कभी एक जगह पर टिककर नहीं बैठता ये लड़का। गोमाजी काका, आपने शिवबा को देखा है? जी नहीं मातोश्री साहब, बहुत देर से राजा दिखाई नहीं दिए। क्या आपने शिवबा को देखा है? दूसरा प्रहर बीता जा रहा है, उसने भोजन भी नहीं किया। आप उत्तर क्यों नहीं देते? क्या बात है? वो जिजाऊ साहब शिवबा राजे। सुन भाई, अरे चुप हो जाइए, हम शिवबा। चुप रहिए, हम आपके शिवबा। बता तो रहे हैं हमें। चुप रहिए वरना आपकी चोटी काट देंगे। सही भाई, क्या हुआ सही भाई? सही भाई, क्या हुआ सही भाई? आप इतना चिल्ला क्यों रही थी? कुछ नहीं माँ साहब, वो बस एक चूहा घुस आया था। आप जाइए। चूहा? एक मराठा स्त्री चूहे से भयभीत हो गई? नहीं माँ साहब, वो कोई साधारण चूहा नहीं था, बड़ा चूहा है। ठीक है, हम सारे संसार को मूर्ख बना सकते हैं,
बस अपनी माँ साहब के सामने। माँ साहिब के सामने क्या? शिवभा, ये आपने क्या हालत बना रखी है? कहाँ गए थे आप? और आपका साफा कहाँ है? वो क्या है कि माँ साहब हम जा रहे थे तो क्षमा कीजिएगा मातोश्री, आदिल शाह का सिपा सालार आपसे मिलना चाहता है। जाफर बेग, कहिए, क्या कहना है? रानी साहिबा, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पुणे में आदिल शाही हुकूमत के खिलाफ ये नाफरमानी सरकशी आपके लिए दिक्कतें पैदा कर सकती है। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? माफ कीजिएगा रानी साहिबा, मगर मजबूरी में मुझे कहना पड़ेगा कि आपके इलाके में दिन दहाड़े चोरियां हो रही हैं, डाकाजनी हो रही है, आंखों से सुरमा तक निकाला जा रहा है, मगर आपको कोई खबर तक नहीं। जाफर बेग, अपनी मर्यादा में रहो। आप जानते हो किससे बात कर रहे हो? जानता हूं मैं शाहजी राजे भोसले की बेगम से बात कर रहा हूं। कुछ गलत नहीं कर रहा हूं मैं, बल्कि हकीकत बयान कर रहा हूं। गजब खुदा का, शाही ज़कात खाने से रातों रात महसूल गायब हो गया, और जब हमने बर वक्त चोरों को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो एक अदना सा मामूली लड़का हमसे गुस्ताखी करने लगा। आदिल शाही सिपह सालार को धोखे से रस्सी से बांधकर घसीटा। ये साफा और कौड़ियों की माला उसी सरकश बागी की है। देखिए, गौर से देखिए इसे। मैं चाहता हूं इसी वक्त मेरी आंखों के सामने उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। जाफर बेग, आपने जिस नाटकीय अंदाज में इस हास्यास्पद घटना का विवरण किया है, उससे तो यही समझ आता है कि आदिल शाह के कर अधिकारी और उनके वीर सैनिकों की टुकड़ी को एक छोटी सी बालक ने पराजित कर दिया। क्यों? ऐसा है ना? रानी साहिबा, आपको जो समझना है आप समझिए। ये कौड़ियों की माला उसी सरकश बागी की है जिसने आदिल शाही हुकूमत के काम में दखलंदाजी की है, जो कि नाकाबिले माफी जुर्म है। उसे ढूंढकर सजा देना आपका फर्ज है। हमारा क्या कर्तव्य है आप हमें मत समझाइए। आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। हाँ, अगर आदिल शाह इस विषय में बात करना चाहेंगे तो उन्हें उत्तर जरूर मिलेगा। जा सकते हैं आप। जरा सुनिए जाफर बेग, एक सलाह देती हूं आपको।
आपके स्थान पर हमारे गांव का कोई साधारण मराठा युवक होता तो वो ये बात किसी से न कहता। एक छोटे से बालक ने उसे पराजित कर दिया, क्योंकि हमारे इस पुणे में इसके बाद उस व्यक्ति को कोई गंभीरता से नहीं लेता। आपने क्या हालत बना रखी है? कहाँ गए थे आप? और आपका साफा कहाँ है? शाही ज़कात खाने से रातों रात महसूल गायब हो गया, और जब हमने बर वक्त चोरों को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो एक अदना सा मामूली लड़का हमसे गुस्ताखी करने लगा। आदिल शाही से बेसालार को धोखे से रस्सी से बांधकर घसीटा। ये साफा और कौड़ियों की माला उसी सरकश बागी की है। शिवा, 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 शिवा। आपने हमें याद किया मां साहब। जानते हैं आप कौन हैं? शिवाजी राजे भोसले। सबसे पहले आप क्या हैं? एक कर्तव्यनिष्ठ मराठा। फिर आपने ऐसा क्यों किया शिवा? आदिल शाह के अधिकारी ने आप पर आरोप क्यों लगाया? बताइए, क्या स्पष्टीकरण देंगे आप हमें?